नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में यही लिखा है क्योंकि जून 2026 में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है, जो 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनि बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है। और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन्य कष्टों से राहत भी मिलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे और इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात, कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। स्वर्ण काल का आरंभ, क्या मतलब हुआ इसका? क्या आपके घर में सोने की बरसात शुरू हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। स्वर्ण काल का मतलब यह है कि आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होगा और काम कारोबार, व्यापार, इन सब में वृद्धि होगी, धन का संचय होगा और प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर आपके जो सपने अधूरे हैं वो सपने पूरे होंगे। इस तरह के लाभ मिलेगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन होगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि मेरे जीवन में तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, तो फिर कैसे स्वर्णकाल आ सकता है? तो देखिए, ग्रहों का गोचर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपके गोचर कुंडली में ग्रहों का गोचर अच्छी स्थिति में है, तो 7.5 में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि शनि के बारे में कहा गया है कि शनि कर्म कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं और 7.5 में भी बहुत कुछ दे करके जाते हैं, छप्पर फाड़ करके दे कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा कष्ट ही देते हैं। कुछ समय ऐसा आता है 7.5 वर्षों के दौरान जब शनि अच्छी स्थिति में होते हैं। और यहाँ पर ठीक वही समय आ चुका है जब शनि आपके गोचर में 12वें भाव में गोचर करते हुए बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 22 जून को बुध शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में 7.5 चल रही है और पिछले 3 महीनों से मंगल का गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेष राशि के जातक बहुत अधिक पीड़ा झेल रहे थे। क्योंकि देखिए, मंगल 23 फरवरी को तो राहु के साथ यहाँ पर आ गए, राहु मंगल का अंगारक योग बना। 2 अप्रैल को शनि के साथ आ गए और यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग बना। 11 मई को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ चुके हैं और लग्नेश लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ रोचक राजयोग बना रहे हैं और राशि के स्वामी का राजयोग बनाना ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। धन कारक जो शुक्र हैं वो 8 जून को आपकी कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं और शनि से शुक्र भी त्रिकोण पर रहेंगे।
साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च की राशि में चौथे भाव में आएंगे और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बना रहे हैं, गुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो 3 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है और शुक्र दिग्बली भी हैं। तो क्या राजयोगों का लाभ मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बन रहा है तो राजयोग का लाभ निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि राजयोग बन रहा है और आप ये मान करके बैठ जाइए कि राजयोग बन रहा है और उसका लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। लाभ तो तभी मिलेगा जब आप शनि को एक्टिवेट करेंगे, यानी जब आप कर्म करेंगे, जब आप एफर्ट्स लगाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तभी आपको राजयोग का फल मिलेगा। दूसरी बात यह भी देखना जरूरी होगा कि जो राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, कहीं वो खंडित तो नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये भी देखनी होगी कि राजयोग बनाने वाला ग्रह कहीं पीड़ित तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आपके जीवन में राजयोग बनाने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है या नहीं है। और ये सभी स्थितियां अगर आपके पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से आपको 110% राजयोग का लाभ मिलेगा। 100% नहीं, 110% मिलेगा। शर्त यही है कि राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, उसकी महादशा चल रही हो, अंश बल से मजबूत हो। अब गोचर की बात कर लें। गोचर में मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। निरंतर पीड़ा आप झेल रहे हैं शनि के कारण। साढ़े साती का प्रथम चरण है और पहले चरण में शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो 12वें भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। जब 12वें भाव को एक्टिवेट करते हैं तो आपके फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और आपका बहुत सारा पैसा तो स्वास्थ्य कारणों से खर्च हो जाता है। बिला वजह के फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति होती है कि बिला वजह का कोई लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी का मैटर बन गया, वहाँ भी आपको परेशान होना पड़ता है। तमाम तरह की चिंताएं, डिप्रेशन की स्थितियाँ, नींद ना आना, ये सब होता है जब साढ़े साती गतिमान होती है पहले चरण में। अब यहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। तो मंगल क्या है? मंगल है आपकी एनर्जी, मंगल है आपका पराक्रम, मंगल है आपका उत्साह। और शनि के कारण आपके अंदर जो आलस्य, जो नेगेटिविटी, जो काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति या किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ देना, ये सब चीज़ें आपके अंदर जो डेवलप हो गई थी, क्योंकि शनि 10th लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब आपके मन की निराशा, हताशा दूर होगी। आपके अंदर मंगल एक नए उत्साह का सृजन करेंगे और आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, शनि बुध के नक्षत्र में है और बुध से शनि त्रिकोण पर आएंगे 22 जून को, जैसे ही बुध चौथे भाव में आएंगे। इसके पहले यहाँ पर शुक्र का गोचर रहेगा और गुरु भी 2 जून को रहेंगे, तो चौथा भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। शनि होते हैं निर्माण के कारक, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। मंगल हैं प्रॉपर्टी और भूमि के कारक। तो 22 जून के बाद आपके मन की कोई अधूरी इच्छा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, वाहन से रिलेट करती है,
वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि शनि एकादश के भी स्वामी हैं और एकादश भाव जो है ये आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। और शनि बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, अत्यंत शुभ नक्षत्र में है, तो आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी इच्छा है उसे पूरा करेंगे शनिदेव। दूसरी बात, शुक्र यहाँ पर 8 जून को आएंगे। चौथे भाव में शुक्र जो हैं वो दिग्बली होते हैं, शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शुक्र 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि मेष राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का बहुत अच्छा योग बना देंगे। दूसरे, शुक्र सुख सुविधा कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो आपके घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। तीसरी बात, शुक्र धनेश भी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे। और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास आपके घर में होगा। लेकिन इस जून के महीने में और आगे भी मेष राशि है आपकी और राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको तो निरंतर बजरंग बली की आराधना करते ही रहना चाहिए, सूर्यदेव को निरंतर जल देना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहना चाहिए। जब आप ये सब करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु भाग्येश होकर के अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ अब आपको मिलेगा। भाग्य का साथ न मिलने के कारण आपके जो कार्य अभी तक अधूरे रह गए थे वो कार्य भी इस गोचर काल में पूरे होंगे। गुरु जब चौथे भाव में गोचर करते हैं तो गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव किसी भी ग्रह का नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर तक गुरु का शनि का संबंध बनता रहेगा, गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी। तो 18 अक्टूबर तक तो आप निश्चिंत रहिए, 7.5 का कोई अशुभ प्रभाव, कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ने जा रहा है। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, धन के भाव में हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य आपको धन का लाभ भी कराएंगे, प्रॉपर्टी का भी लाभ कराएंगे। और सूर्य की दृष्टि चूँकि अष्टम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, तो 8वें भाव के शुभ फल आपको सूर्य प्रदान करेंगे। यानी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, पैतृक संपत्ति का लाभ, ये आपको सूर्य प्रदान करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है तो उसके भी सॉर्ट आउट होने की प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि गुरु चौथे भाव में होकर के 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव न्यायालय को दर्शाता है और गुरु भाग्येश बनते हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुरु की कृपा रहेगी तो कोर्ट का मैटर भी आपका सॉर्ट आउट होगा। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि का जो अंधेरा छाया हुआ था उस अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य बुध शुक्र गुरु सभी आ चुके हैं और इस गोचर का लाभ उठाइए। अब ये तो रहा एक जनरल प्रेडिक्शन, लेकिन सवाल ये है कि मेष राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस गोचर से किस तरह का लाभ मिलेगा, या आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है और क्या उसका समाधान है, किन ज्योतिषी उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियां ला सकते हैं, उसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी अपना नंबर मैं दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।